तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार जो पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो आप लोगों को बार-बार क्यूरी है कि क्या भैया कैंसल हो जाएगा क्या जो डिवीज़न एलोकेट हुआ है, या कितना लेट होगा, या सच में होगा या नहीं होगा, उस पे बात करेंगे। साथ में कुछ लोगों का अलग-अलग कमेंट है कि भैया इसके बारे में थोड़ा एक वीडियो बता दीजिए क्या है, नहीं है। तो थोड़ा-थोड़ा सब सारी चीज़ों के बारे में बताएँगे, और वीडियो को अंत तक देखना। जो भी नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है? पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो कोशिश करना कमेंट करने का, व्हाट्सएप करने का, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा, ठीक है? तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई आप लोगों को बता दें कि जैसा अभी कुछ लोग कर रहे हैं, उस वजह से तो मेरे को लग रहा है कि बहुत लेट होने वाला है, क्योंकि फिर से अभी आप देख ही रहे हो कि एक बार डिवीज़न एलोकेशन आउट होने में महाराष्ट्र ने कितना टाइम लिया, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट भी यहाँ बहुत ही ज़्यादा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो और भी टाइम लग सकता है। क्योंकि और एक्चुअल में क्या है कि ये मैटर आगे तक गया है, इन लोगों ने बहुत लोगों को मेल किया, ये किया, वो किया। तो इस वजह से बहुत आगे तक गया है। साथ में सीपीटी को भी फटकार लगा है, ठीक है? और देखो क्या होता है, अगर वो तो डिसीजन ऊपर वाले के ऊपर ही है कि अगर वो बोलेंगे कि नहीं, सीपीटी भी रिजिड हो गया कि नहीं, जो मैंने किया है वही सही है क्योंकि सॉफ्टवेयर के द्वारा हुआ है, गलती नहीं हो सकता, तो ही रुकेगा। नहीं तो मेरे हिसाब से लगता है क्या कि जो ये रिवाइज हो सकता है, ठीक है? और जानते हैं आपकी कोई भी चीज़, कोई भी रिजल्ट ये पब्लिश हो जाए और रिवाइज होगा तो उसमें कितना टाइम लगता है होने में। और फिर महाराष्ट्र सर्कल का एक चीज़ है क्या कि आप थोड़ा-सा किसी चीज़ में लेट हो गया तो वो लेट होते ही जाता है। बहुत केस में हम देखे हैं, एक बार आपका लेट हो गया तो वो, क्योंकि देखो होता क्या है कि महाराष्ट्र सर्कल अपने आप को हमेशा अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। अगर कहीं से कंप्लेन हो गया, आप किसी भी स्टेट के ट्विटर पे कंप्लेन कर दो, या पीजी पोर्टल होता है पोस्ट ऑफिस का, उस पे कंप्लेन करो, देखो उसको रिप्लाई देने में थोड़ा टाइम जाएगा, या आप आरटीआई माँगो तो वो रिप्लाई देने में टाइम देगा। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र सर्कल में एक आरटीआई लगा दिए तो एग्जैक्ट जो टाइमिंग है और जो रूलिंग है उसके थ्रू वो आंसर तुरंत देगा ही देगा। यहाँ पे ये सब चीज़ों की थोड़ा कड़ाई है, ठीक है? लेकिन वही बात हो गया कि अब ये लोग कंप्लेन किया है, और सीपीटी अभी हाल फिलहाल में सब कुछ बनाई है सॉफ्टवेयर, तो कंप्लेन हुआ है तो वो तो उसको तो सुधारना ही पड़ेगा। तो इससे इफेक्ट उसी को पड़ेगा कि जिनको कि मान लो अच्छा जगह भी मिला है तो हो सकता है उनको और कहीं भी दे दिया जाए, ठीक है? और थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ने ही वाला है। और अभी भाई जैसा सब बोल रहे हैं कि अभी कुछ फिक्स नहीं है कि आपको जो डिवीजन मिला है वही रह जाएगा, एक बार फिर से रन होगा, हो सकता है चेंजेस भी हो जाए। अगर मान लो चेंजेस हुआ तो नया जो पुराना वाला है, मतलब जिसको अभी जो अलॉट हुआ है उसको, वो ठीक है। तो फिर वो कहीं उसमें से कुछ आदमी मिलके ना कंप्लेन करना स्टार्ट कर दे कि भाई ऐसा गलत हुआ है, मेरे को ये चाहिए था लेकिन वो कैसे मिल गया। तो देखो कंप्लेन तो कुछ ना कुछ होते रहेगा, बाकी बात जैसा जैसा इन्फॉर्मेशन ऑफिस से मिलता रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, ठीक है? अब चलो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि मान लो भैया घर से आएंगे तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए हमको, ये लोग घर लौटने के लिए महाराष्ट्र सर्किल वाले टाइम देंगे कि नहीं देंगे। तो देखो जो भी है, सबसे पहले वो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेटर में लिख देगा, मेडिकल कहाँ होगा वो भी लिख देगा। मोस्टली महाराष्ट्र सर्कल में, या जिसको मुंबई जीपीओ मिला है या उसके आसपास मिला है, मुंबई के आसपास मिला है, वो मोस्टली उसको यहीं के हॉस्पिटल में करवाया जाता है मेडिकल, ठीक है? वहाँ से करवा के लाने का चांसेस बहुत ही कम है, और डीवी में लिखेगा तो आप करवा के लाना, यहीं करवाता है। इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ पे कहीं पे आपको रूम लेके रहना पड़ेगा। रूम मतलब जो होटल है ये सब, ठीक है? बात क्या है कि देखो, जैसे सबसे पहले तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आए, तो उसी दिन मान लो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके फिर आपको वो लेटर बना के देगा कि आप इस हॉस्पिटल से फिट सर्टिफिकेट बना के लाओ। तो आप वो हॉस्पिटल मान लो आज एक दिन तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चला गया, फिर नेक्स्ट डे आप जाओगे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में एक दिन जाएगा। अगर आप फास्ट नहीं करवाओगे तो 2 दिन हॉस्पिटल में जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल में भी कभी कभी होता है कि जो आँख का डॉक्टर है वो नहीं बैठा, या जो चेस्ट का डॉक्टर है वो नहीं बैठा, तो वो जाता है। तो अगर उसमें भी अगर मान लो आपको 2 दिन गया और 2 दिन के बाद रिपोर्ट आता है, तो 4 दिन, एक दिन आपको रिपोर्ट ला के यहाँ जमा करेंगे, 5 दिन ऐसे ही चला गया। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही जमा आप रिपोर्ट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो तुरंत आपको ज्वाइनिंग लेटर दे देगा। उसको भी वो क्या करेगा कि वो अपने हेड के पास, जैसे आप जीपीओ में आए तो जीपीओ में जहाँ पे आप जमा करोगे, वो अपने हेड के पास फिर पुटअप करेगा कि हाँ इसका फिट सर्टिफिकेट आ गया, सब कुछ आ गया, फिर वो साइन के लिए जाएगा। तो साइन ऐसे तुरंत नहीं होता है, वहाँ भी मैडम जो हेड है वो बहुत चेक करने के बाद ही साइन होता है। तो वो भी चेक करेंगी, फिर चेक करने के बाद फिर साइन करके फिर इनके पास फाइल आएगा, तो फिर ये आप लोगों को मेल करके या वो आपके व्हाट्सएप पे आपका ज्वाइनिंग लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर आपको भेजा जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर, फिर आप आके ज्वाइन करेंगे। तो इस प्रोसेस में मेरे को लगता है कि 10 दिन लग ही जाएगा। और अगर बाई चांस मान लो आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके ये
सीजीएल 2023 के मेंस से पहले ही आ जाए तो कोशिश करना। मेंस आप मेडिकल करवा के घर चले जाना और मेंस दे के आना, या फिर आप मेंस दे के ही सब कुछ आना करवाने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या और भी कुछ। एक बात से आप आश्वस्त रहो, जो भी मुंबई जीपीओ में है 5 से 10 दिन लेट होगा, 15 दिन लेट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ, ठीक है। इतना आप टेंशन लो, आपका भाई है, कोशिश करेगा आपको बहुत जितना हो सके, ठीक है। और फिर क्या है कि यहाँ 5-10 दिन 15 दिन अगर आप एक लेटर सिंपली लिख के भेज दोगे बाय मेल आईडी, जब आप ज्वाइन करने लगोगे उस टाइम कुछ दिक्कत होगा तो ही उस टाइम मैं मेल आईडी मुंबई जीपीओ का दूंगा आपको। क्या है मेल आईडी, साथ में कहीं भी आप किसी भी सर्कल किसी भी डिवीजन में हो तो हमेशा 2 मोड यूज़ करना एक्सटेंशन के लिए। एक तो मेल से ज़रूर, मेल कहाँ से मिलेगा, जो आपको मेल अभी डीवी के लिए जो मेल करेगा उसी को मेल कर देना। दूसरा, अगर आपके पास स्पीड पोस्ट कर देना, ठीक है। एक लेटर लिखना प्रिंट करके, उसको स्पीड पोस्ट कर देना, जो आपने मेल करा है ना उसी का प्रिंट निकाल के स्पीड पोस्ट कर देना, या एक लेटर लिख देना बाय पेन से और स्पीड पोस्ट कर देना। उससे क्या होगा, आपके पास एक प्रूफ रहेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, बहुत ऐसे डिवीजन में है जैसे एकदम बोलते हैं एकदम शार्पली 19 को आना ही है, आना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। 2-4-5 दिन लेट होगा तो रिजेक्ट, देखो रिजेक्ट नॉर्मली किसी भी प्रोसेस से नहीं हो सकता। हाँ, आप एक बार इन्फॉर्मेशन उनको जरूर देना, ठीक है, कि हाँ मेरे को आने में 10 दिन 15 दिन लेट जाएगा, तो इन्फॉर्मेशन जरूर देना। आप अगर एक बार इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड कर दिए हो तो उसको आप 20 दिन 30 दिन कितना भी दिन लेट हो, लेकिन उसको तो आपको ज्वाइन कराना ही होगा, क्योंकि आपको उसने मात्र 10 दिन का टाइम दिया है डॉक्यूमेंट बनाने, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने। मान लो आप जैसे साइन करवाओगे वो नहीं बैठ रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो वो सब करवाने में भी टाइम लगेगा। और ऐसा नहीं है कि हाँ वो आपको रिजेक्ट करने के लिए बैठा है, वो गवर्नमेंट उसको दी है कि जो बंदा आएगा उसको एक्सेप्ट करने, रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठा है, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज़ से मतलब डर के नहीं रहना है कि हाँ अगर नहीं पहुंचे टाइम पे या कोई डॉक्यूमेंट भूल गए तो डायरेक्ट रिजेक्ट करेगा क्या। नोटिफिकेशन में भी है कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप भूलते हो तो आपको टाइम देगा कि इतने दिन के अंदर आप लाके जमा करो, ठीक। अब दो चार बातें हैं जो अभी भी बार बार पूछ रहे हैं कि एक तो है कि SC ST OBC EWS, जो भी अगर आप जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है तो आपको आपका सर्टिफिकेट यहाँ नहीं लगेगा, नॉर्मली लेके आना, जो भी है आफ्टर क्रूशियल डेट है कभी का है नॉर्मली लेके आना, क्योंकि कम से कम उनको ये पता चले कि आप OBC हो, SC हो, ST, ठीक है। एक चीज़ ये होगा। दूसरा चीज़ क्या है कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। तो देखो अभी तक तो मुंबई जीपीओ में इस बार 2 बार से लोग ज्वाइन किए हैं, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मांगे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। जैसे ही डिवीजन को मेल आता है, मतलब हमारे डिवीजन को मेल आता है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना स्टार्ट करो, मेल भेजो, तो मैं उनसे एक परफॉर्मा लेके आपको आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा, ठीक। तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अभी तक तो कुछ भी वैसा नहीं करता था, अब देखते हैं क्या करता है आप लोगों के साथ। और एक टीसी जो टीसी होता है, एसएलसी होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब एक ही है। तो उसमें देखो क्या है, आपको बार बार बताते हैं कि जो ये लोग परफॉर्मा भेज रहा है ना आपको, वो 12th लेवल का इन लोगों के पास बना हुआ है। जब आप 10th 11 12 पास करोगे तो 12 पास आउट करने के बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट रहता है एसएलसी, वो यूज करके आप ग्रेजुएशन में नाम लिखाते हो। तो उस टाइम उनको लगता है कि बहुत ऐसा बंदा होगा जो 12th ही पास आउट किया होगा, कहीं नाम नहीं लिखाया होगा, यहाँ जॉब के लिए आ गया, तो वो एसएलसी देता था। मेरे से भी एसएलसी मांगा गया, लेकिन मैं उस टाइम ग्रेजुएशन में था, तो फिर ग्रेजुएशन का निकाल के दिए, ठीक। अभी बहुत ऐसे लोग हैं बोल रहे कि पार्ट 1 पार्ट 2 में है क्या उसका, तो मतलब जैसे किसी और ग्रेजुएशन पास करके और कुछ कर दें उससे निकाल ले क्या एसएलसी, तो वैसा नहीं है। अब एसएलसी उतना भी मैटर नहीं करेगा कि आपको रिजेक्ट कर देगा, ज़्यादा होगा तो आपको बोलेगा लाने, ऐसे मोस्टली ये सब नेग्लिजिबल चीज़ है। अब पता नहीं किधर हल्ला हो रहा है, लेकिन हाँ देखो क्या है कि जैसे आप ग्रेजुएशन पास हो उसके आगे कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आप एसएलसी अपने कॉलेज से निकाल दो, सीएलसी उसको बोलते हैं, कॉलेज से निकलवा लो। हाँ, आगे पढ़ाई आप करे हो तो वो उनको भी पता है कि आगे पढ़ाई में वो सीएलसी लगती है, तो आप वहाँ यूज़ किए होगे, ठीक। तो इतना सब हो गया। बहुत लोग बोल रहे हैं कि भैया मान लो दूसरे डिवीजन मुंबई जीपीओ डिवीजन छोड़ के और कोई डिवीजन में, जैसे मुंबई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कोई भी डिवीजन आपको मिला है तो क्या मेरे को फिक्स पता चल जाएगा कि आपको कौन सा ऑफिस मिला है। तो भाई देखो, सबसे पहले जो 14 दिन का इन हाउस ट्रेनिंग, सबसे पहले आप जो किसी भी डिवीजन में आपको ज्वाइनिंग होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिवीजन में होता है, ठीक। डिवीजन के पास में ही या ऊपर नीचे बिल्डिंग रहता है, ऊपर में डिवीजन है, नीचे में हेड ऑफिस है, तो हेड ऑफिस में आपको 14 दिन का इन हाउस ट्रेनिंग करवाएगा। इन हाउस ट्रेनिंग में होता क्या है कि आपको काउंटर नहीं दिया जाता है, सिर्फ दिखाया जाता है कि ये हमारा सेक्शन है, जो काम कर रहा है बंदा उसके पीछे बिठाया जाता है, तो आपको दिखाया जाएगा कि ये सेक्शन है, ऐसा ऐसा काम होता है, ठीक है। उसके बीच में ही आपको लेटर आ जाएगा कि आपको ये ऑफिस अलॉट हुआ है, ठीक है, और ये ऑफिस अलॉट हुआ है, आप यहाँ जाना। तब आप रूम लेने की कोशिश करना, क्योंकि हर ऑफिस, मतलब एक डिवीजन में जो ऑफिस का डिफरेंस है ना वो किलोमीटर, मतलब 10-10 20-20 किलोमीटर का भी अंतर है। और
बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे कि ट्रेन का सुविधा नहीं है, मोस्टली कुछ-कुछ जगह, नहीं तो सब ट्रेन के लाइन में है ही, मोस्टली कुछ-कुछ जगह ट्रेन के इसमें नहीं है। और जैसे थाने-वाने में जो जेड सिटी है वहाँ पे ट्रेन का सुविधा नहीं होगा, और फिर क्या है तब आप रूम ले सकते हो, और नहीं तो फिर आपको उस टाइम तक पीजी या और कहीं पे तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन मोस्टली जुगाड़ हो जाता है, इतना टेंशन मत लो, ठीक है? क्योंकि जाएँगे मान लो 10 दिन पता नहीं चलेगा तो कहाँ रहेंगे, नहीं रहेंगे, वो पता चल ही जाता है धीरे-धीरे सब। कुछ गर्ल्स कैंडिडेट का पूछना है कि क्या जो डिवीज़न वाले जो ऑफिस अलॉट करते हैं, क्या उसमें लेडीज़ को प्रायोरिटी दिया जाता है क्या? तो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन जैसे तुम कोशिश करना उनको बोलने का कि सर मेरे को हेड ऑफिस दो, तो अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो बाकी बात तो सब उन पे ही डिपेंड करता है। और अगर आपको जॉब करना है तो वो जहाँ पे भेजेंगे तो आपको जाना ही पड़ेगा। अब बाकी बात देखो, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि भाई कैसा रहेगा वर्कलोड, ये वो कैसे मेंटेन करेंगे, मैनेज करेंगे मुंबई में। तो देखो भाई, नो डाउट कुछ जगह तो महँगा है, वो तो हम बताएँगे, लेकिन हाँ, 1-2 लोगों के साथ रहने के बाद थोड़ा टॉलरेबल है। ऐसा भी नहीं है कि हाँ, आपको पैसा नहीं बचेगा या दिक्कत हो जाएगा, घर से मँगवाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा महँगा है लेकिन 1-2 लोग के साथ रहोगे तो हो जाएगा। रही बात पीजी की, तो बहुत लोग ऐसे पूछते हैं भैया पीजी कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पीजी का क्या सिस्टम है, जैसे हम भी दिल्ली में पीजी में रहे हैं तो एक रूम में पूरा दिन भर खाने का जो 3 टाइम खाने का रहता था वो मिलता था, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। आपको 6 से 7,000 में पीजी मिलेगा, एक बेड रहेगा, डॉर्मेट्री टाइप का रहता है, डॉर्मेट्री में 10-15 लोग रहते हैं, एक बेड रहता है, वहाँ पे आपको सिर्फ बेड रहता है, उसी में सामान-वामान रखने का बॉक्स टाइप का बना हुआ रहता है, आप अपना सामान रखो, जो रखना है रखो, और फिर आप अ, उस उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से मेरा यही कहना है कि पीजी से अच्छा है रूम ही ले लेना, क्योंकि पीजी में नहाने और सब कुछ करने में बहुत दिक्कत हो, क्योंकि बहुत कम ये सब वॉशरूम ये सब कम रहता है, और नंबर ऑफ स्टाफ बहुत रहता है, तो आपको ऑफिस जाना है, वहाँ सिर्फ ऐसे रहना नहीं है। अगर रहने का रहता नॉर्मली तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ऑफिस जाना है तो दिक्कत होगा ही। हाँ, जिनका सिलेक्शन मान लो सीजल 2023 से उनको लगता है कि कहीं और हो जाएगा, तो अब 2-3 लोग मिल के रहना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और रही बात मुंबई साउथ में, जैसे बोल रहे कि मुंबई साउथ बहुत ही महँगा है, क्या करें? तो देखो 2-3 लोग मिल के रहोगे तब भी इधर 17,000 में 1 बीएचके है, और 1 बीएचके मतलब ऐसा सोच के मत आना कि बहुत बड़ा है 1 बीएचके। तो फिर आओगे यहाँ तो आप बोलोगे यार आप इसको 1 बीएचके बोल रहे हो, यहाँ के लिए भाई यही 1 बीएचके है, ठीक है? मुंबई साउथ में रहोगे। फिर आप अगर थाने डिवीज़न आपको मिलता है तो कल्याण, ये सब जो जगह है वहाँ पे 6,000-6500 में रूम मिल जाएगा, ठीक अच्छा बड़ा मिलेगा, ठीक है? तो और उससे थोड़ा अम्बीवली जाओगे तो 4,000 से 4500 5,000 में बड़ा एकदम मिल जाएगा 2 बीएचके। तो आप जैसे-जैसे ट्रैवल करोगे तो उस हिसाब से आपको मिलता जाएगा। इसलिए ये मत समझना कि अरे बस 17,000 में ही रूम, अगर अकेला रहना है, हम थोड़ा ट्रैवल भी कर सकते हैं, तो क्या 17,000 में ही मिलेगा रूम, क्या उससे कम में नहीं मिल सकता? तो मिलता है। जैसे आप मुंबई ईस्ट में आपका लगता है, तो अगर आप थोड़ा ट्रैवल करना चाहते हो, आधा घंटा का रास्ता ट्रैवल करना चाहते हो, तो 5 से 6,000 में आपको रूम मिल जाएगा। सिर्फ़ हाँ, मुंबई जो हमारा जो साउथ है या फिर जहाँ हम लोग का जीपीओ साउथ डिवीज़न है, उन लोगों को 1 से सवा घंटा ट्रैवल करना होगा, तो 5 से 6,000 6500 में आपको रूम मिल जाएगा। रूम-वूम के लिए टेंशन मत लो, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी कुछ धीरे-धीरे रोज़ आके कुछ-कुछ आप लोगों से बात करते रहेंगे, ताकि आपको भी पता चलते रहे और अच्छा लगते रहे। क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं कि कुछ-कुछ रूमर फैला रहे हैं, ऐसा है, वैसा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन हाँ, लास्ट में जाते-जाते यही बोलेंगे कि ऐसा कन्फर्म भी नहीं है कि हाँ, वो जो रिवाइज़ हो ही जाएगा। क्योंकि ये मीटिंग चलेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर है, बताओ, सॉफ्टवेयर तो फिर वही कहानी करेगा ना जैसे पहले सबको एलोकेट किया है। ठीक है? तो देखा जाएगा, जो भी हो आप लोगों के लिए अच्छा हो, जो भी होगा आप लोगों के लिए अच्छा ही होगा, उसको बुरा मत समझना। और मेरा यही कहना है कि भाई बार-बार कंप्लेन मत करना, नहीं तो आपको ही लेट होता जाएगा, और लेट होने से यही दिक्कत है कि रूल 38 में हो सकता है बहुत ऐसे लोग हैं जिसको कि ट्रांसफ़र जल्दी मिल जाए, ठीक है? कुछ ऐसा स्टेट है जहाँ से ज़्यादा बंदे होते नहीं हैं, तो वहाँ ट्रांसफ़र जल्दी मिल जाएगा। और देखो ट्रांसफ़र का क्या नियम है कि जो उस ईयर का वैकेंसी है ना, उसे ट्रांसफ़र लेने का मोस्टली रहता है, लेकिन 2022 में ज़्यादा वैकेंसी दिखाना था, इसलिए ऐसा भी नहीं कर पाया ज़्यादा। लेकिन वैसा ही नियम है कि जो भी वैकेंसी है उस ईयर का ट्रांसफ़र को देने का रहता है। तो फिर देखो, इसलिए हम यही कहेंगे कि जो मिला है उससे खुश रहना, नहीं तो फिर आपको ही दिक्कत होगा, बाकी बात आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? जाते-जाते जो भी नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने भाई को ज़रूर सपोर्ट करना। चलो बाय, थैंक यू, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।